दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहे जाने वाला बारमूडा ट्रायंगल आखिर वह कौन सी जगह है कि जहां पर जो भी गया समझे वापस नहीं आया। आखिर वहां पर क्या होता है, आखिर वहां पर लोग जाने के बाद वापस क्यों नहीं आते हैं, लोग गायब कैसे हो जाते हैं। आज हम इस रहस्य का पड़ताल करेंगे और इस रहस्य से पर्दाफाश करेंगे कि आखिर वहां होता क्या है। बने रहें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर। हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च टीवी स्पेस एंड प्लैनेट में। अगर आप हमारा चैनल सर्च करेंगे फैजान सर यूपी वाले फिर भी आएगा। अब बारमूडा ट्रायंगल इसका नाम क्यों पड़ा ये देखते हैं हम। ये पहले हम देख लेते हैं जो हमारे सामने ये नक्शा बना हुआ है, ये जो मैप बना हुआ है किस चीज़ का मैप है। ये मैप जो हमारा है, ये मैप हमारा है नॉर्थ अमेरिका। ये मैप हमारा है नॉर्थ अमेरिका का। कहाँ का मैप है? नॉर्थ अमेरिका का मैप है। जिस तरह हम एशिया महाद्वीप में, हमारे एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, जापान है, चाइना है और इंडोनेशिया है, सब कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। उसी तरह ये नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका देश नहीं है, ये एक अमेरिका महाद्वीप है। अमेरिका महाद्वीप जैसे इसमें भी कई देश हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो मेन अमेरिका हम लोग सुनते हैं अमेरिका, वो क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका क्या एक महाद्वीप है। और उसके ऊपर है कनाडा। क्या है? कनाडा। ये है मैक्सिको। खैर इसमें और भी कई देश हैं, लेकिन इस समय हम महाद्वीप को नहीं पढ़ रहे हैं कि उसके सारे देश के बारे में पढ़ें। इस समय हम पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य मतलब बारमूडा ट्रायंगल के बारे में। आज हम जानते हैं बारमूडा ट्रायंगल है क्या। बारमूडा ट्रायंगल ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है, स्टेट। इसका नाम है फ्लोरिडा, ठीक। और ये है हमारा एक द्वीप, जिस तरह हमारे इंडिया में लक्षद्वीप है, उसी तरह यहाँ अमेरिका का एक द्वीप है जिसका नाम है क्यूबा। और ये है हमारा प्यूर्टो रिको द्वीप है, ये हमारे दोनों में, ठीक। तो ये फ्लोरिडा हो गया, ये प्यूर्टो रिको हो गया। यहीं पर ये है अटलांटिक महासागर हमारा। क्या है यहाँ पर? समुद्र है, बहुत ही बड़ा एरिया समुद्र का, अटलांटिक महासागर या अटलांटिक सी, ठीक। तो यहाँ पर एक एरिया पड़ता है। इस एरिया का क्या नाम है? इस एरिया का नाम है बारमूडा, इस एरिया का नाम है। तो फ्लोरिडा हमारा हो गया और प्यूर्टो रिको हो गया, बारमूडा। अगर तीनों को मिला दें तो हमारा एक त्रिभुज बनता है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृतियों को हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो तीन रेखाओं के द्वारा कोई चीज़ बनता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ये एक ये हो गया बारमूडा, एक फ्लोरिडा, एक प्यूर्टो रिको, तीनों को मिला दिया बन गया हमारा बारमूडा ट्रायंगल। इसी को हम कहते हैं। इसी के अंदर जो भी चीज़ जाती है आज तक वापस नहीं आई है। ये ऐसी जगह दुनिया की खतरनाक है कि यहाँ जो भी इंसान गया या जो भी फ्लाइट जो भी चीज़ें जगह यहाँ तक जीवित नहीं आई। तो इसका रहस्य आज इस वीडियो में हम साबित करेंगे ऐसा होता क्यों है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, हम एरिया इसको देख लें कहाँ पर है। अब हम जानते हैं ऐसा, पहले ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं पहले, फिर हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर जो चीज़ जाती है वापस नहीं आती। तो पहले हम जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमारे ये देखिए आगे आप घटनाएं जो हमारी हैं, इस घटनाओं में जो सबसे मेन हमारा है, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे 9th में हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक निवासी थे। कहाँ के? यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्पेन। ये स्पेन के निवासी थे। वहाँ के जो बादशाह थे वो भेजते हैं इनको, ये एक नाविक थे, इनको भेजते हैं कि आप जाइए और भारत, जो देश हमारा भारत की खोज करके आइए। कहाँ से? जलीय मार्ग के द्वारा। स्थल मार्ग से तो खोज हो चुकी थी हमारी, क्योंकि स्थल मार्ग से बहुत ही साक्ष्य मिले, व्यापार होते थे हमारे बहुत पहले, ईसा पूर्व में ही। तो जलीय मार्ग के द्वारा खोज करने के लिए आते कहाँ पर? भारत की। लेकिन ये कहाँ निकलते हैं? स्पेन से। तो ये भारत ना पहुँच करके कहाँ पहुँच जाते हैं? यूएसए पहुँच जाते हैं, मतलब अमेरिका पहुँच जाते हैं। अमेरिका पहुँचने से पहले समुद्र में ही पर आसपास इसको एक अटलांटिक महासागर है ना पूरा, तो इसको एक व्यक्ति मिलते हैं जिस व्यक्ति का नाम रहता है अमेरिगो। क्या नाम रहता है? अमेरिगो। तो अमेरिगो के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा जाता है? अमेरिका। मतलब ये पूछ सकता है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की कोलंबस ने। किस मार्ग के द्वारा? जलीय मार्ग के द्वारा। जलीय मार्ग के द्वारा अमेरिका की खोज किसने थी? कोलंबस ने। कब की? 1492, 1492, ठीक। 1492 में
अमेरिका की खोज जलीय मार्ग के द्वारा कोलंबस ने की। ये बात क्लियर हो गई। जब आखिर मैं कोलंबस का जिक्र क्यों कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल में, इससे इसका कनेक्शन है, रिलेशन है। क्यों, क्या रिलेशन है हम देखते हैं। जब वो बताया मैंने कि वो स्पेन से आए थे। स्पेन किस महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में, और ये हमारा उत्तरी कोरिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है अटलांटिक महासागर। तो वो यूरोप से निकलते हैं, स्पेन से यूरोप के, और आते हैं अमेरिका। भारत के लिए जाना था लेकिन पहुंच गए अमेरिका, तो बीच में वो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए आए। अटलांटिक महासागर में जब वो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर अमेरिका पहुँचने वाले थे, वो देखते हैं कोलंबस कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची बिजली उड़ रही है, जिस तरह बिजली गिरती है, अब बादल गड़गड़ाते हैं, भमंडर को रूप लेते हैं, मतलब अजीब से अजीब घटनाएं वो देखें। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो कंपास था उस समय जो दिशा के लिए कोई भी यंत्र नहीं होता था, जैसे आजकल बहुत सी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से बहुत सी चीज़ें हमने इन्वेंशन कर लिया है, जैसे रडार हो गया, सोनार हो गया है, जो कि सोनार का भी काम है क्या है, समुद्र के अंदर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए और दिशा ज्ञात करने के लिए ये सब काम हो रहा है इस समय रडार और सोनार की वजह से। तो उस समय इन्हें, तो उस समय क्या होता था, कंपास जो हमारा सिर्फ नॉर्थ है और साउथ है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी दिशा ही बताता है कंपास हमारा। तो उन्होंने बताया जैसे हमने इस एरिया के आसपास पहुंचा, एरिया में नहीं गए थे वो, नहीं तो अभी क्या होते हैं अमेरिका की खोज ना हो पाती और वो भी उसी में समा गए होते। उन्होंने बताया कि उस एरिया से वो गुजर रहे थे, उनका क्या हुआ, कंपास अचानक रिफ्लेक्ट होने लगा, फिर क्या हो गया, खराब हो गया कंपास, और वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिली। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी इसका जिक्र किया, किसका, बरमूडा ट्रायंगल का। फिर उसके बाद लोग उसको भूल गए। एक अब की बात है 1492 ईस्वी की, मतलब 15वीं सदी की। अब बात आती है 19वीं सदी की। 1942 ईस्वी की बात है, अगस्त 1942 में कौन देश, यूएसए मतलब अमेरिका 3 जहाज को भेजता है कहीं जाने के, 3 जहाज भेजता है, ठीक। फिर जब ये जहाज निकलते हैं, जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से सफ़र करते हैं, वो तीनों जहाज अचानक से गायब हो जाते हैं और कहा जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चला। तीनों जहाज क्या होते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जैसे ही जाते हैं गायब हो जाते हैं, ठीक। ये जहाज गायब होंगे तीनों। अब जो है फिर ये इसकी जहाज के बचाव के लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। ये इसके बचाव के लिए क्या भेजी जाती है, रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। रेस्क्यू टीम जो जाती है बचाव के लिए, पता करने के लिए कि जहाज कहाँ डूबा, तो वो भी क्या करती है, वो भी डूब जाते हैं, वो भी गायब हो जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं चला आज तक। फिर दिसंबर 1945 में फिर क्या होता है, यूएसए फिर अपना मिशन भेजता है कि ये पता लगाने के लिए कि जो पुराने लोग हैं वो क्यों गायब हुए हैं, उसका रिसर्च किया जाए। फिर भेजता है दिसंबर 1945 में, 42 में ही भेजता है, दिसंबर 1942 में ही फिर भेजता है। ये अगस्त था, फिर दिसंबर फिर भेजता है। फिर ये भी क्या होते हैं, ये भी गायब हो जाते हैं। फिर इनके रेस्क्यू के लिए, मतलब इनके बचाव के लिए फिर भेजे जाते हैं कुछ लोग। तो ये बचाव के लिए जो जाते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं कि आखिर वहाँ होता क्या है, लेकिन वो भी आ नहीं पाते हैं। वो बताते हैं रेस्क्यू वाले कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास पहुँचते हैं, उनके कंपास क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, जिसे वो कंट्रोल सिस्टम रूम में बातचीत करते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, ख़राब हो गए। उनका रडार सिस्टम वगैरह काम करना बंद कर दिया, और फिर उनके जहाज भी उसी में गायब हो जाते हैं। इतनी घटना हो चुकी हमारी। फिर उसके बाद बात आती है 1945 ईस्वी की, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस इस समय है। 1945 की F-19 होता है, अमेरिका का ये भी है F-19। ये क्या होता है, ये भी जाता है, 5 लड़ाकू विमान रहते हैं, इसको टारपीडो विमान इसको कहते हैं। टारपीडो किसके लिए जाते हैं, ये ट्रेनिंग के लिए। 5 विमान रहते हैं, टारपीडो कहते हैं इसको, ये जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। इसको जो हेड रहते हैं, मुख्य पायलट रहते हैं, मेन पायलट, जिसको चीफ पायलट कहते हैं हम। चीफ पायलट जो इसके होते हैं वो रहते हैं टेलर, उसका नाम क्या रहता है, चार्ल्स टेलर। जब 5 निकलते हैं, 5 टारपीडो जहाज रहते हैं और ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इसके चीफ जो पायलट रहते हैं वो चार्ल्स टेलर रहते हैं, ठीक। और कहाँ का जहाज रहता है, F-19 यूएसए अमेरिका का रहता है। ये जैसे ये बताते हैं कि जैसे इनके 5 जहाज क्या ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं, इनको 120 मील यात्रा करनी थी, लेकिन जैसे ही ये बरमूडा ट्रायंगल के आसपास पहुँचते हैं, फिर वो क्या होता है उनका, फिर इनका भी कंपास वगैरह ख़राब होने लगता है। तो इनको जो चीफ टेलर रहते हैं,
चीफ टेलर रहते हैं, मतलब चीफ पायलट रहते हैं, चार्ल्स टेलर नाम इनका है। ये कंट्रोल रूम में बातचीत करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो कंपास है और जो भी हमारे सिस्टम है सब क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, हम रास्ता भटक चुके हैं। ये बताते हैं कि हम रास्ता भटक चुके हैं। ये क्या बताते हैं कि हम रास्ता भटक चुके हैं। रोक यार, क्या बहुत तुम लोग बीचों बीचों बोल। चलो अब हम देखते हैं कि जो हमारे चार्ल्स टेलर हैं ये कंट्रोल रूम में बातचीत कर रहे थे कि हमारा कंपास खराब हो गया है और हमारे सभी सिस्टम क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। इन्हीं की बात करते करते इनका भी कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाता है। फिर ये भी कहाँ लापता हो जाते हैं। इनके लिए रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, वो भी लापता हो जाती है। फिर लेकिन जो ये 5 फ्लाइट जाती है, इसी के आसपास से एक फ्लाइट और गुजर रही थी। इसी के आसपास से एक फ्लाइट और गुजर रही थी। ये जो है चार्ल्स टेलर जो है उनसे क्या करते हैं, पहले कनेक्शन मतलब उनसे बातचीत करते हैं रडार के द्वारा कनेक्ट करके उनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि हम जो जिस एरिया से उड़ रहे हैं, हम अपना रास्ता भटक चुके हैं। जिस एरिया से हम उड़ान भर रहे हैं उसके नीचे हमको सिर्फ समुद्र में एक ही छोटा द्वीप दिख रहा है, छोटा द्वीप दिख रहा। तो यही जो पायलट से बताते हैं, ये लोग तो फिर गायब हो जाते हैं, सब कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। फिर ये जो पायलट से बताते हैं, ये अमेरिका के कंट्रोल रूम को बताता है कि चार्ल्स टेलर जो है हमको ये बताया था कि हम जिस एरिया से उड़ान भर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ नीचे एक द्वीप है, बल्कि इनको जिस जगह से जाना था वहाँ समुद्र में बहुत सारे द्वीप थे। इससे पता चला ये लोग गलत रास्ते चले गए थे और बारमूडा ट्रायंगल में ये लोग कहीं समा गए, आज तक ये पता नहीं चले। ठीक, अब इसके बाद की बात आती है इसके बाद की बात आती है 1970 ईस्वी की। एक व्यक्ति है जर्मन ब्यूरो, ठीक, जर्मन ब्रूस नाम इनका है। एक व्यक्ति थे जर्मन ब्रूस। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे अब तक के पूरे वर्ल्ड के जो बारमूडा ट्रायंगल में जा करके वापस आते हैं। कहाँ पर? बारमूडा ट्रायंगल में जाकर वापस आते हैं। इससे पहले लगभग 1000 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ पर समा चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक, तो जो F-19 हमारा अभी मैंने बताया है उसमें भी 27 लोग गए थे। 5 टारपीडो प्लेन थे लेकिन 27 लोग थे, 27 उसमें भी खत्म हो गए। अब ये 1970 की बात है। जर्मन ब्रूस नाम था इनका, ये जाते हैं और पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति था जो बारमूडा ट्रायंगल से बच करके जीवित वापस आता है। वो आने के बाद बताते हैं कि जैसे वो बारमूडा ट्रायंगल में एंट्री करते हैं वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं। मौसम क्या होते हैं, मौसम अचानक क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। मौसम अचानक खराब हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे तूफान उठते हैं। ऊंचे ऊंचे क्या होते हैं, तूफान उठते हैं। सुनामी से भी ऊंची लहरें उठती हैं। सुनामी से ऊंची लहरें उठती हैं। ये सब बात बताते हैं। जब सारे प्लेन हमारे उसमें गायब होते हैं, जैसे F-19 हो गया है और अगस्त 1942 के, दिसंबर 1942 के, और भी जो सब गायब होते हैं। इससे पहले ये अवधारणा दुनिया में फैल गई कि यहाँ पर क्या है, एलियन का रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर क्या है, एलियन का रिसर्च सेंटर है। एलियन का रिसर्च सेंटर, ये सारी अवधारणाएं फैल गई और लोग काफ़ी डरने लगे इस जगह से जाने से। इस जगह का नाम सुनकर भी लोग डरने लगे कि एलियन का रिसर्च सेंटर है। एलियन इस जगह पर किसी भी लोग को आने नहीं देना चाहते अपने क्षेत्र में। लेकिन जब ये 1970 में जर्मन ब्रूस इस जगह से वापस जीवित लौटते हैं तो वो बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इस जगह की जो वातावरण है, जो भौगोलिक स्थिति, वो बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से हो रहा। ये कोई भूतिया या फिर एलियन का काम नहीं है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा एक तरह की है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सुनामी उठती हैं और तूफान आते रहते हैं। इस वजह से लोग जो भी वहाँ गए आज तक जीवित नहीं लौटा है। और अब तो हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अधिक हो चुकी है, अब हम सैटेलाइट के द्वारा भी देख चुके हैं यहाँ पर तूफान अक्सर उठते रहते हैं। और भी जहाज़ वहाँ क्यों डूबते थे ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर समुद्र में जो है, ये अटलांटिक महासागर हमारा है, वहीं पर बारमूडा ट्रायंगल है। समुद्र में वहाँ पर ज्वालामुखी रहते थे, ज्वालामुखी बहुत फूटते थे। ज्वालामुखी क्या थे, फूटते रहते थे। ज्वालामुखी फूटते हैं तो गैस निकलती है, CH4 मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस जब निकलती थी हमारी तो क्या होता था, मीथेन गैस हमारी निकली जिससे आकाश में बहुत ही अधिक धुआं फैलता था और इससे भी मतलब हमारी फ्लाइट जो रास्ता देखना था वो भी नहीं देख पाते थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और जैसे विस्फोट होता था, जो हमारे वाटर था, पानी था, इसकी डेंसिटी हमारी थी, इसकी हमारी डेंसिटी जो घनत्व है वो क्या होता था, पानी का घनत्व बहुत कम हो जाता था। जब घनत्व कम हो जाता था, लोग जो उस पर जहाज चल रहे थे, मान लीजिए समुद्री जहाज चल रहे हैं, क्या होते थे, घनत्व कम होने की वजह से उसमें डूब जाते थे। एक रीजन इसका ये है और एक रीजन ये है, इसके जो अटलांटिक महासागर हैं, इसके समुद्र के अंदर पर्वत पाए गए हैं। क्या, समुद्र के अंदर पर्वत पाए गए हैं। जब जहाज हमारे चल रहे हैं, जहाज के नीचे भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है,
तो पहले इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो समुद्र के अंदर के पर्वत देख सकें, इससे टकरा करके जहाज़ खराब हो जाते थे, उसी में डूब जाते थे। और कुछ जगह बड़े बड़े पर्वत पाए गए जो कि हवाओं टकरा कर भाउंडर के रूप ले लेते थे, जिससे आसमानी जहाज़ भी डूब जाते थे और समुद्री जहाज़ भी। खैर, अब अटलांटिक महासागर के ऊपर से फ्लाइटें का आना जाना या फिर समुद्री जहाज़ का आना जाना चालू हो गया है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी अधिक हो गई है। ये सब मतलब हमारी टेक्नोलॉजी में इसमें जो मेन सबसे हो गया वो हो गया सोनार। एक चीज़ होता है सोनार, एक होता है रडार। ये दो चीज़ें आने के से हमारी जो टेक्नोलॉजी को काफ़ी फ़ायदा मिला है। सोनार का क्या काम है? सोनार जो है समुद्र में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन और डिस्टेंस मतलब किसी भी चीज़ की दिशा और दूरी को ज्ञात कर सकता है समुद्र की सतह पर और अंदर। सतह पर और अंदर मतलब सरफेस एंड इंटरनल, वाटर का इंटरनल और सरफेस एरिया का डायरेक्शन और दिशा को सोनार के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर समुद्र में हम चल रहे हैं और हमारे जहाज़ हैं, हमारे सोनार है, तो हम अंदर जान जाएंगे कि यहाँ पर्वत है, तो उस रास्ता बदल के हम दूसरे रास्ते चले जाएंगे। इसी वजह से हमारी जो समुद्री जहाज़ वगैरह खराब नहीं होते हैं। और अगर हम फ्लाइट के द्वारा जा रहे हैं फिर भी हम सोनार के द्वारा देख सकते हैं। नहीं, सोनार तो हमारे समुद्र के लिए है, हम रडार यूज़ करते हैं, ऊपर के लिए रडार यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आने लगे। इस वजह से अब बारमूडा ट्रायंगल का रहस्य खुल चुका है। पहले ये बहुत सी इसके लिए गलत सी उदाहरणें थी, क्योंकि यहाँ पर जो भी जाता था वापस नहीं आता था। बारमूडा ट्रायंगल। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में लगभग हमारा सब कुछ हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के लिए। तो ऐसा ही हमारा